चलिए दोस्तों, आज आपको हम दिखाते हैं पेडी यानी धान की फसल। तो इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें कि आपको हम दिखाते हैं, आइए आपको हम दिखाते हैं धान की बीज, जो बाद में ये आगे चल कर के धान का पौधा होता है और धान जो है बाद में चावल का रूप लेता है यानी राइस का रूप लेता है। तो ये देखिए, अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं ये धान का बीज था। बीज से ये एक पौधा तैयार हुआ और ये पौधा अब रोपाई के लिए तैयार हो चुका है। इन पौधों को देखिए हम किस तरह से रोपाई करते हैं। तो रोपाई के लिए ये हमारे खेत हो गए, ये खेत हैं हमारे। इन खेतों को पहले हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद में ट्रैक्टर हल से इसकी जुताई की जाती है। जुताई करने के बाद में इसमें जो भी खरपतवार हैं उसको चुने जाते हैं, आरी कोन किए जाते हैं। आरी कोन करने के बाद में उसके बाद में ज़मीन को समतल बनाया जाता है। समतल बनाने के बाद में इसको बिया डाला जाता है और बिया डालने के बाद में इसको फिर रोपाई किया जाता है। वही इन्हीं बीजों को, इन बीजों को फिर रोपाई के लिए तैयार किया जाता है। जब ये रोपाते हैं तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि ये इस तरह से रोपाई होता है। ये रोपे हुए पेडी हैं, धान के पौधे। यही पौधे जब रोप दिए जाते हैं तो अब रोपने के बाद में इनका खरपतवार निकाला जाता है, निराई गुड़ाई की जाती है। निराई गुड़ाई करने के बाद में कोई भी खरपतवार जब नहीं रहता है तो इसके अंदर हम खाद डालते हैं, उर्वरक जिसको कहते हैं। तो खाद डालने के बाद में ये पौधे जो हैं अच्छे तरह से ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ होने के बाद में फिर ये अक्टूबर नवंबर में ये पौधे धान का शकल ले लेते हैं और नवंबर और दिसंबर मान करके चलिए उस मौसम में इसकी कटाई की जाती है। तो इससे पहले धान की खेती के लिए सबसे अच्छा जो मौसम होता है वो बरसात का होता है। और बरसात जब बारिश हमेशा होते रहती है तो बारिश जितना आसमानी बारिश इसके पौधे पर पड़ेगा, समझिए इसके लिए वो सोना है। तो इसमें जब पानी पड़ती है तो समझिए कि इसमें कोई रोग नहीं पकड़ता है, क्योंकि पानी जो है सारे रोग को दूर कर देता है। मौसम जो है धान के लिए बादल नुमा होना चाहिए, जिससे घास नहीं ज़्यादा होता है, जमता है, पौधों को ताकत मिलता है, पौधे जो है रोग से दूर रहते हैं और फिर इसके बाद में इनका अच्छा तरह से ग्रोथ होता है। ग्रोथ होने के बाद में जब ये धान बन जाते हैं तो धान के बाद में इनकी कटाई की जाती है। कटाई के बाद में लोग इसका चावल का इस्तेमाल करते हैं। गरीब जो किसान होते हैं इनका सारा का सारा फंडा जो है सब इसी खेती के ऊपर है, इसी धान के ऊपर है। ये धान जब इनके घरों में चले जाते हैं तो इनके लिए दो पैसे हो जाते हैं और ये बेच करके अपना जीविका उपार्जन करते हैं। जीने का इनका मुख्य सहारा वही हुआ करता है। ये इंडियन एग्रीकल्चर का बहुत ही पुरानी पद्धति है, पुराना सिस्टम है, जो ये काट करके और ये शहरों में चला जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में 80% से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और लोग और सरकार यहाँ की वो भी कृषि के लिए मदद किया करती है। तो अगर जो भी लोग इस कृषि को करें तो सरकार से भी कुछ मदद ले सकते हैं। इसके लिए उनको ब्लॉक वगैरह से जा कर के जो अफसर होते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं, उनसे मिलने के बाद में इसके बारे में समझें। उनको कभी कभी धान की बिया के लिए या कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह होता है तो उससे भी उनको कुछ सरकारी मदद मिलती है। तो दोस्तों, आप खेती करें तो उन्नत ढंग से करें, जिससे आपको फ़ायदा हो, देश को फ़ायदा हो, आवाम को फ़ायदा हो। इसलिए
आप अपना खेती को मजबूत बनाएं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह से हम आपको अपनी वीडियो हमेशा बना करके देते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।